नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहि सब्बसागुणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सब्बपावपणाशनो मङ्गलानं च सब्बेसे परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कदम पर है सागरु हर एक पले हर एक स्थल जे जिंदगी मेरी जिगी जितने जीवों की मौत पर अब मुनि बनूं सब कुछ सहूं पर कभी किसी को न दबो सब कभी लोभ बस कभी हास्य बस कभी क्रोध बस भय बस कभी कितना सत्य वचन कहूँ दिन भर प्रभु जानो सभी कब मुनि बनूं जब भी कहूँ एक वचन सत्य वचन कहूँ सब भूख प्यास घर में ठंडे हो मुनि सहन कर लेते सब पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले रहता रहूं इस अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत रंग रोपने तो रात दिन मेरा हम कर पाया मुझे नहीं भोग में है त्याग में सुख शांति अब जान लो ये सब देव गुरु सादर में कोगी भक्ति ना प्राणी दया दुखियों की ना करुणा कभी बस धन ही मन पे छा गया धन के बिना जीवन गुजारे साधुओं की क्या करूं सुख सफलता में है तू तो श्री देव गुरु आशीष पर सत्य यश में जाने करता रहा बस क्रोध में करुणा जरण ऐसा बहा
बल रूप सहता ज्ञान तप धर जो भी पाया मद किया ना देव गुरु सादर को माँ बाप का अनुनय किया अभिमान से जो दूर है उनके चरण का दास विश्वास घात अनिति माया कपट धम अन्याय से ठगता रहा हूँ जगत को बेबिकर बड़ी मौज से ठगता हूँ ये खुद को ही मैं समझा मुझे यारो इस ये चाहिए वो चाहिए मन मांगता रहता सब मन का सब मान के मैं भागता रहता सदा इच्छा ही है महादुख इच्छा मुक्ति अब पाकर रहूं इस क्षणिक तन धन स्वजन से कर प्यार पछताया तेरे धार पर आया हूँ मैं शाश्वत सुखों का दानी तू अब प्यार बस तुझसे आप मैं संसार को छोड़ दूं कभी प्यार कभी नफरत प्रभु हर पल बिताया इस तरह स्थिरता नहीं शांति नहीं जीवन गवाया इस तरह सुख में रहूं वैराग्य से अब दुख में ही समता धरूं ये घर मेरा धंधा मेरा दौलत मेरी इज्जत मेरी नजरे बिगाड़े कोई तो झगड़ा करूं आदत मेरी कुछ भी नहीं मेरा यहाँ मैं काश हित सहम इस भाव में कुछ भी कहीं लेना नहीं देना नहीं फिर भी खुशियाँ किसी की देखना ने किया क्यों जले कुछ भी लगा इनाम बस किसी को भी बेजते करो इस पाप में संसार को कब छोड़ दूं कब मुझे इस पाप में संसार को कब छोड़ दूं कब मुझे इस पाप भय संसार को कब छोड़ दूं कब मुनि बरो कब छोड़ दूं कब मुनि बरो कब छोड़ दूं कब मुनि धर्म जिज्ञासु सज्जनों
की यह विवेचना बहुत अद्भुत प्रकार की चल रही है। यह 18 पापस्थानक की विवेचना के दरमियान 13वां नंबर का पापस्थानक अभ्याख्यान बोला जाता है। भाग्यशाली अभ्याख्यान यानी कि एक प्रकार से झूठे आरोपों के द्वारा दुख का आरोहण करना, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो दोष नहीं है वो दोष उनके ऊपर टांगते हुए एक प्रकार से नई दुख की श्रृंखला को हमारे जीवन काल में आमंत्रण देना, उसका ही सीधा अर्थ अभ्याख्यान बोला जाता है। भाग्यशाली अभ्याख्यान सामने वाले के ऊपर हमारे कोई अभिमान, घमंड या ईर्ष्या वृत्ति के कारण सामने वाले कोई व्यक्ति को नीचा दिखाना, हमारे से उनका जैसे तैसे वर्णन करना या तो बोलना, उसको एक प्रकार से आड़ अभ्याख्यान कहा जाता है। भाग्यशाली घमंड के कारण व्यक्ति अपने खुद की प्रधानता और सामने वाले लोगों की शून्यता, दूसरे की और उनका नीचा दिखाने का प्रयत्न करना, ये भी एक प्रकार का आरोप ही कहा जाता है। भाग्यशाली ये मन और वचन दोनों के द्वारा आरोप की प्रक्रिया चलती रहती है। हमें सभी को याद ही है कि हमारे इस अवसर पे काल के प्रथम तीर्थंकर युगादिदेव ऋषभदेव परमात्मा के पूर्वों को जांचते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भी यही कुछ जबान के द्वारा कुछ भाषा समिति के अंदर कुछ गड़बड़ियां करनी, और वो गड़बड़ी के कारण उनके जीवन काल के अंतर्गत कुछ 13 महीने तक उनको अंतराय कर्म के कारण आहार न मिला। भाग्यशाली सीधे अर्थ में कहा जाए तो कर्म ग्रंथ के अंतर्गत कर्म की जो प्रकृतियां हैं 158 प्रकार की बताई गई है। यह व्याख्यान नाम के पापस्थानक के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर व्याख्यान डालता है, आरोप डालता है, वो व्यक्ति के जीवन काल में समाधि चली जाती है, स्वस्थता चली जाती है, और मुख्यत्वे तरीके से कहा जाए, ऐसे तो कई सारे प्रकार के कर्म लगते हैं, परंतु मुख्यत्वे 3 प्रकार के कर्म ऐसे लगते हैं कि वो व्यक्ति असमाधि वाला बन जाता है। उसके जीवन काल में समाधि टोटली तरीके से चली जाती है। ऐसा प्रकार का कर्म उनके जीवन काल के अंदर लगता है।
भाग्यशाली आधे से भी ज्यादा लोगों के जीवन काल में जो दुख आता है ना, उसका मुख्य एक कारण कहा जाए तो ये आरोप यानी कि अभ्याख्यान के कारण ही आता है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि जिनकी वाणी में सभ्यता नहीं है, उनके जीवन में भव्यता कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि जो व्यक्ति अपने वचनों का उद्गार जितने अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, उतना ही उसके जीवन काल के अंदर भव्यता आती है, उसका जीवन भव्य बन जाता है। ये 18 पापस्थानक के अंदर भी देखो तो ज्यादातर प्रकार का पाप ये वचन के द्वारा ही होता है। आप कोई बार मनन करो, सोचो, चिंतन करो कि 18 के 18 जो पाप है वो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए ना तो ये वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा, ये जीभ के कारण ही ये पाप होता रहता है। और पूरे शरीर के अंदर देखा जाए तो आंख 2 है, परंतु काम कितने हैं? एक ही है, देखने का। कान भी 2 है, परंतु काम कितने हैं? एक है, सुनने का। नाक में 2 हॉल है, श्वास और उच्छ्वास लेने का, परंतु काम कौन सा बोला जाता है? एक ही, श्वासोच्छ्वास लेने का। भाग्यशाली परंतु हाथ भी देखा जाए तो 2 है, परंतु काम एक ही है, बस इधर से उधर, उधर से इधर कुछ ना कुछ चीज रखने का। पैर कितने हैं? तो 2 है, पर काम कितने हैं? एक ही, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। परंतु शरीर में जीभ कितनी है? तो 1 है, पर काम कितने हैं? तो 2 है। बाकी की सभी चीजें 2 है और काम 1 है। ये जीभ 1 है, पर काम कितने हैं? 2 है। एक तो भोजन यानी कि आहार खाने का, लेने का, टेस्ट करने का, और दूसरा नंबर का है बोलने का। दोनों महत्वपूर्ण कार्य ये जीभ को दिया गया है। भाग्यशाली चाहे वो 32 के बीचों बीच रहती है, परंतु ये 32 होने के पश्चात भी चलता है तो किसका चलता है? ये अकेली जो बीच में बैठी हुई है ना, उसका ही चलता है। भाग्यशाली एक तो सभी प्रकार की इंद्रियों को तक रस पहुंचाना, खाने के बाद में वो खाना कैसा है उसका सबसे पहला टेस्ट करना। पेट के अंदर तो बाद में जाएगा, सबसे पहले वो जीभ के ऊपर टेस्ट आएगा। अगर जीभ को लगे कि इधर तक पहुंचाने जैसा नहीं है तो बाहर ही डायरेक्ट निकाल देगा। अगर उसको लगे कि नहीं टेस्टी अच्छा है, सबसे पहले स्वाद उसको मिलेगा, बाद में वो अंदर डालेगा। और महत्वपूर्ण ये भी है कि बोलना, चाहे कार्य हाथ करता है, चलने का पैर करता है, सुगंध सुनने का नाक करता है, देखने का आंख करता है, सुनने का कान करता है,
परंतु ये सभी का रिजल्ट देने का काम कौन करता है? तो ये बोलने का। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम है ना, तो वो दो काम ही है कि खाना खाने के बाद, यानी कि खाना जब अंदर शरीर के अंदर आता है तभी सभी इंद्रिय एक प्रकार से वापिस यानी कि मजबूत होती है। अगर ये इंद्रिय तक ये रस या तो खून पहुंचता नहीं है तो इंद्रिय भी धीरे धीरे निरस हो जाएगी। परंतु वहां तक पहुंचाने का काम अगर होता है ना, तो शुरुआत जीभ के द्वारा ही होती है। अगर ये जीभ ने सामने वाले व्यक्ति के पास सामने अच्छा बोल दिया तो भी अच्छा प्रशंसा उसको ही मिलेगी। अगर ये जीभ ने कोई गाली गलौटा कर दिया तो मार किसको खाना पड़ेगा? बाकी की प्रकार की इंद्रिय, या तो ये दांत को मार खाना पड़ेगा, जीभ को नहीं। जीभ तो अंदर अपने आप बैठ जाएगी। चाहे ये 32 से 32 होने के पश्चात भी एक अकेली ये जीभ 32 के ऊपर राज करती है। चाहे आप देखो तो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी बड़ी बड़ी प्रकार की जो या तो पब्लिक लिमिटेड जो भी कंपनियां होती है ना, उसका भी कोई रूल्स होता है कि सुबह से 9 बजे से लेते हुए शाम को 6 बजे 7 बजे तक काम करवाना, 8 घंटे 9 घंटे, कुछ वो परफेक्शन होता है। परंतु ये दांत ऐसे है कि जब जीभ मांगे, जब शरीर मांगे, जब मन बोले, क्योंकि ये जीभ मन को संदेश देता है, मन दांत को ऑर्डर देता है और दांत वो चबाने की प्रक्रिया शुरू करता है। दांत भी मुझे लगता है कई बार वो भी थक जाता होगा, वो भी सोचता होगा कि व्यक्ति को रविवार को रजा मिलती है, मुझे तो रविवार को भी रजा नहीं है। व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रकार का कार्य करता है तो प्रमोशन मिलता है, मुझे तो बिल्कुल प्रमोशन नहीं, इधर ही रहने का। व्यक्ति या तो पेट है, समझ लो कि पेट का यंत्र है, तो उसको खाना खाने के बाद में कम से कम रात को भी शांति तो थोड़ी बहुत मिलती है। परंतु दांत बोलता है कि मेरी तो परिस्थिति कैसी हो गई। आजकल के 21वीं सदी के लोग जब इधर से उधर जाते तो भी कुछ ना कुछ चबाने का प्रयत्न, मेरा तो काम कंटिन्यू चालू रहता है। सुबह में उठते तभी भी चालू, रात को सोते तभी भी चालू, दोपहर में भी चालू, शाम को भी चालू। कभी भी देखा जाए तो मेरे को तो रेगुलर काम करते रहना। जब व्यक्ति को कोई बार बुखार आ जाए, कोई बार शरीर के अंदर मानसिक तरीके से भी एक प्रकार का तराश या तो काम का बोझा बढ़ जाए, तो व्यक्ति सोचता है कि चलो आराम कर देते, तो उसको तो वो दिन शायद रजा मिल जाए, परंतु तो मुझे तो एक भी दिन जिंदगी के अंदर रजा नहीं मिलती। और एक बार ऐसा हुआ, ये 32 से 32 ने तय किया कि काम करते हैं, ये अकेली हमारे 32 के बीच में बैठी हुई है ना, वो हमें ऑर्डर देते और उस प्रकार हमें करना पड़ता है। एक काम करते, एक बात, ये बीच में बैठी हुई जो जीव है ना, उसको सबक सिखाते हैं। हम 32 है तो हकीकत में ऑर्डर हमारा चलना चाहिए, मेजोरिटी हमारी है, ये अकेली है, परंतु ये हमारे ऊपर ऑर्डर चलाती है, ये कैसे हो सकता है? इसलिए 32 से 32 के अंदर अंदर बातचीत करते हुए, सोचते हुए, नीचे वाले ने ऊपर वाले ने नीचे वाले को कह दिया, एक काम करो, जब भोजन आए ना
तब भोजन आते हुए बराबर ध्यान से जब ये जीभ नीचे वाले दांत के ऊपर आए ना, तब नीचे वाले ऊपर वाले दांत को इशारा करेंगे कि काम कर, जोर से दबा दे, और इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे। उसको भी एक सबक सिखाएंगे। और इस प्रकार कितना भी अच्छा प्रकार का व्यंजन हो, कितना भी अच्छी प्रकार की स्वादिष्ट वानगी आप खाते हो, परंतु अगर आपको भी कोई बार ऐसा हुआ होगा जिंदगी के अंदर कि दोनों दांतों के बीच में जीभ आ गई और जीभ में से थोड़ा बहुत खून निकल आया, और इस प्रकार जब भोजन स्टार्ट हुआ, दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले दांत भोजन बीच में आते हुए चबा रहे थे, और जैसे ही चबा रहे थे तब जीभ जैसे ही थोड़ी सी बीच में आई तो नीचे वाले दांत के ऊपर वाले को इशारा किया कि आजा अभी तुम, और जोर से उसके ऊपर घात किया। जीभ समझ गई ये दोनों ने मिलते हुए मुझे ऐसा किया है। जीभ ने बोला मैं अकेली हूं, पर याद रखना जो मैंने जैसे तैसी भाषा का उच्चारण अगर कर दिया ना, मैंने किसी के ऊपर आड़ और अभ्याख्यान डाल दिया ना, तो आपको 32 को रहना भी भारी पड़ जाएगा। तब जो सामने वाले का हाथ और आप दोनों का ऐसा मिलावट होगा, क्या इधर जो फिटिंग हुए हो ना वो भी निकल जाओगे। इसलिए मेहरबानी करके अगर अड़ोस पड़ोस के अंदर रहे हैं, साथ में जीवन व्यतीत करना है, तो आराम से जिंदगी जियो। एक तो रहना साथ में है और हर रोज बवाले करते रहना है, और इस प्रकार तुरंत ही दांत समझ गया और दांत ने कह दिया कि ठीक है हमारी गलती हो गई, आज से कोई भी ऐसा प्रकार का हम कार्य नहीं करेंगे। भाग्यशाली इन शॉर्ट में कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर जिस व्यक्ति ने अपनी जीभ को संभाल लिया तो समझ लेना कि कितना भी पुराना हमारा शत्रुता हो एक दूसरे के प्रति, वो भी दूर हो सकती है। परंतु यही जीभ के द्वारा कितनी भी जिगरजान मित्रता हो, यही जीभ के द्वारा आड़ और अभ्याख्यान के माध्यम से वो व्यक्ति के जीवन काल में छोटे से बोलने के वचनों के माध्यम से बहुत बड़ी तकरारें जीवन काल के अंदर आ सकती है। और आड़ अभ्याख्यान के माध्यम से ऐसे 3 प्रकार के कर्म मुख्यत्वे लगते हैं। सबसे पहले तो अशाता वेदनीय कर्म। अशाता वेदनीय कर्म यानी कि जिंदगी के अंदर शरीर चाहे कितना भी अच्छा मिला हो, परंतु रोग आ जाए, क्या कर पाओगे? समाधि नहीं टिकेगी, शरीर के अंदर लकवा हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, शरीर दर्द करने लगे, दुख होने लगे, क्या करोगे? ठाणा नाम के सूत्र के अंदर बुला गया है कि अगर शरीर के अंदर आरोग्य मजबूत है, स्वच्छता है, यानी कि निरोगीपना शरीर है, तो इससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। अगर हमारा शरीर बिगड़ा तो मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो तन बिगड़ेगा, यानी कि सब कुछ हमारा बिगड़ जाएगा। कितना भी आपके पास पैसा पड़ा हो पर तो मन की शांति ना हो तो भाग्यशाली क्या हो पाएगा? शरीर की शांति नहीं होगी तो। इसलिए अशाता वेदनीय कर्म आएगी ना तो समाधि नहीं टिक पाएगी। सतत मन के अंदर वही विचार आते रहेंगे, धर्म तक वो मन पहुंचने का प्रयत्न नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर के अंदर अपयश नाम कर्म आएगा, आड़ अभ्याख्यान देने के माध्यम से। अपयश नाम कर्म ऐसा आएगा कि आपने कितना भी तपस्या किया, कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, कितना भी अच्छा कोई भी कार्य किया, पर तो आपको यश ही नहीं मिलेगा। कितना भी अच्छा काम करने के बाद में भी अगर लोग आपकी गलतियां ही ढूंढने का प्रयत्न करें, आपके अंदर कोई ना कोई प्रकार की गलती क्या है क्या नहीं है इस प्रकार देखने का प्रयत्न करे, तो आपका भी मन एक बार तो अस्थिर बन जाएगा। आपको भी होगा कि इतना समाज के लिए, संघ के लिए, परिवार के लिए इतना सारा करता हूं तो अभी बिल्कुल
यश नहीं मिलता है। तो भाग्यशाली अप्यस नाम कर्म इस प्रकार मिल पाएगा। तीसरे नंबर के अंदर अज्ञादेय कर्म का उदय आएगा, यानी कि आप कितने भी सही हो, आप तर्कयुक्त तरीके से आप सामने वाले को समझा रहे हो, आप कितना भी मीठा या तो स्पष्ट बोलते हो, पर तो सामने वाले व्यक्ति को आपका सुनना ही अच्छा नहीं लगे। आप जहां पे आओ सामने वाला व्यक्ति वहां से चला जाए, या तो आप बोलते हो और सामने वाला व्यक्ति बिगड़े हुए मुंह के साथ में सुनता हो, या तो ध्यान ना हो सुनने में, तो भाग्यशाली ये भी अनादि कर्म का उदय कहा जाता है। आप कितना भी उनको कहो, कितना भी समझाओ, पर तो सामने वाले के दिल और दिमाग तक ये बात ही नहीं बैठ पाए, तो भाग्यशाली अनादि नाम कर्म का उदय कहा जाता है। तो इसलिए ये तीन प्रक्रिया अगर जीवन काल के अंदर आती है, तो तीन में से एक भी आती है, तो अभी हमारी असमाधि जोखम, समाधि जोखम के अंदर चली जाती है। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर कम से कम इतना तय करो कि सज्जन और संत ये दोनों के प्रति तो कम से कम हम आर्ट अभ्याख्यान नहीं करेंगे। उतना तो कम से कम जीवन काल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि दुर्जन को आप दुर्जन तरीके से साबित करो, उसमें उतना नुकसान नहीं है जितना सज्जन को दुर्जन तरीके से साबित करने में है। यानी कि सज्जन व्यक्ति को अगर आप दुर्जन तरीके से साबित करते हो, तो समाज को, संघ को, परिवार को जो सज्जन के प्रति जो सज्जनता है, जो विश्वास है, वो विश्वास चला जाएगा। और भाग्यशाली श्रद्धा, विश्वास वो एक प्रकार की ऐसी चीज है कि पैसा तो एक बार गंवाने के बाद दूसरी बार कमा सकते हैं, परंतु विश्वास और श्रद्धा ऐसी है चीज कि जो एक बार टूट जाती है, बाद में वो वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने जीवन काल के अंतर्गत आर अभ्याख्यान नाम के आरोपों का जो पाप है उससे दूर हटना चाहिए। अगर कोई हमारे प्रति आर अभ्याख्यान डालता है, तो हमें सोचना चाहिए कि जो भी वीर पुरुष, जो भी आगे जो भी व्यक्ति बढ़े हैं, उनके जीवन काल के अंदर बहुत कुछ आर अभ्याख्यान आया, परंतु उन्होंने उनको निकाल दिया, यानी कि सहन कर लिया, और सहन कर लिया तो वो व्यक्ति महान बन गए। इसलिए अगर हमें भी अपने जीवन काल के अंदर महान बनना है, सिद्धि के शिखर के ऊपर चढ़ना है, तो कितने भी हमारे जीवन काल के अंदर आर अभ्याख्यान और आरोप आए, तो उसको भी सहन कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति सहन करता है वही व्यक्ति अपने जीवन काल में आगे बढ़ सकता है। तो भाग्यशाली आज का प्रवचन इधर तक रखते हैं, आगे की बातों का विवरण कल के प्रवचन के अंदर देखेंगे। वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शास्त्रम्।